लगातार महा कवरेज जारी है बजट को लेकर। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। 11 बजे बजट पढ़ना शुरू कर देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में कैबिनेट के साथ में चर्चा और फिर उसकी मंजूरी मिलने के बाद में आखिरकार बजट पढ़ना शुरू करेंगी। संसद में छठी बार पढ़ेंगी बजट और इस बार का यह अंतरिम बजट होगा। इससे पहले 5 पूरक बजट पेश किए और इस बार यह अंतरिम बजट होगा। इससे पहले आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंटरिम बजट है, लेकिन 2024 का चुनाव भी सर पर है और आमतौर पर इंटरिम बजट के अंदर लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से हमारे तमाम मेहमानों के साथ चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई कि यह सरकार अपने बोल्ड मूव्स के लिए जानी जाती है, तो क्या इस बार कोई ऐसा बोल्ड मूव देखने को मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है जिस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई है कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है। और देखिए, आज एक तरफ जहां बजट पेश हो रहा है, दूसरी तरफ आज ये लगातार बारिश भी हो रही है, ठंडक बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में जाहिर तौर पर जो तापमान है वो इस बजट को लेकर जरूर बढ़ रहा होगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है, एक देखिए आम आदमी की अगर बात करते हैं, ना जीडीपी पर जा रहे हैं ना यहाँ पर अभी जा रहे डेफिसिट पर, लेकिन आम जनता की अगर बात करते हैं, अगर आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है? एक आम आदमी, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उसका ये मानना रहता है आमतौर पर कि जो टैक्स स्लैब है उसमें छूट मिल जाए, इसके अलावा लोगों को थोड़ी सी राहत महंगाई में मिल जाए और किसी को फ़ोन सस्ता मिल जाए, तो किसी का घर का सामान, लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि उसको लेकर भी उनको उम्मीद मिल जाए। देखिए, तमाम मेरे साथ मेहमान लगातार बने और सर्वेश पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने कहा कि आप बात रखना चाहते हैं जो कर्जा बढ़ रहा है, और ये बात पर सरकार ने कहा कि कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा पैसा इस कर्जे में लुटा रहे हैं। क्या उसका असर देखने को मिलेगा इस बार? देखिए पूजा जी, ये बात है कि चारों तरफ आप जो देखें, सरकार के विरोधी कह रहे हैं सरकार ने बहुत कर्जा लिया, लेकिन मैं कंपैरिजन करता हूँ। अभी तक भारत के सबसे अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हुए, एक इकोनॉमिस्ट, पूर्व रिजर्व बैंक का गवर्नर, अर्थशास्त्री, तो वो मनमोहन सिंह जी थे। अगर उनके कार्यकाल के समय अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो विदेशी कर्जा था वो 10 लाख करोड़ से बढ़ के 43 लाख करोड़ हुआ। यानी कि उनके समय में वृद्धि जो है 240% की हुई। वहीं मोदी सरकार जो है, अगर अभी विदेशी कर्जा देखा जाए, विदेशी कर्जा जैसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो लेती है सरकार अपने खर्चे को चलाने के लिए, तो वो जो है 17.43 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे जो 46-47% का ही जो है इजाफा हुआ है। वही जो, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हर एक नागरिक पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो ना, नागरिकों को कितनी सुविधा मिल रही है। जो मनमोहन सिंह सरकार के समय, आप यहाँ से अगर आगरा जाओ तो कितने समय लगते थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, देश में सुविधाएं बढ़ा रहे हो, जो कोविड जैसे, तो आप कह रहे हैं कि अगर आज कर्जा लेकर इन्वेस्टमेंट किया तो उसका आउटकम भी होगा और वो युवाओं के लिए बेहतर होगा। अगर रोड बन रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रोजगार के सृजन के लिए आप कई बार लोन लेते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं और फिर उस कर्जे को चुकाते हैं। जी हाँ, आप देखिए जो ऑयल बॉन्ड्स मनमोहन सिंह सरकार के समय में लिया गया था, उसके कर्जे को कौन चुका रहा है? मोदी सरकार चुका रही है। तो यहाँ पे ये चीज को समझना पड़ेगा, लेकिन आम जनता के पास ये बात नहीं पहुंच पाती है। जो ये एक हवा बना दिया जाता है, नहीं 1.5 लाख रुपया हर एक आदमी पे कर्जा हो गया। अरे कर्जा क्यों हुआ है, आप कंपैरिजन करके देखो। लेकिन वो तो हर सरकार कहती है ना सर्वेश जी। इससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार रही तो वो भी ये कहती थी कर्जा तो हमने जनहित के लिए लिया। देखिए, जनहित के लिया तो उनके कर्जे के समय में आपने जनता को क्या सुविधाएं दी? अभी जो सुविधा हो रही है, अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी की हम बात करते हैं, अगर उज्ज्वला योजना के तहत उन महिलाओं को गैस मिला है जो कि कभी नहीं होता। वो अलग बात है कि 900 रुपए सिलेंडर है, लेकिन उनको उसमें भी सब्सिडी। मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा अपनी सहयोगी के पास चल रही हूँ। चाय पी महिमा? चाय बहुत टेस्टी थी। 20 रुपए की चाय। 20 रुपए की चाय? वैसे तो 10। भैया ने बताया 20 रुपए की चाय। महंगी हो गई है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे लग रहा है इसके साथ 2 सिप थे उसमें केवल। 2 सिप के 20 रुपए की चाय थी, लेकिन इतनी सी कि 2 घूंट में खत्म हो जाए। इतनी महंगाई महिमा चाय के लिए। भैया ने कहा कि इलायची कितना 60 कप पे पता नहीं कितने की इलायची बता रहे थे। तो इसी वजह से ना भैया तो बोल रहे थे कि हम आपको पूरा कप भर के पिला देंगे, बाद में पानी मिलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बस आपको पानी बजट में ना मिले। बजट भी एकदम साफ होना चाहिए, जैसा हमारी चाय थी अभी, कड़क एकदम। मतलब चाहे 2 घूंट हो, लेकिन घूंट ऐसे हो कि आत्मा तृप्त हो जाए। बिल्कुल, घूंट
तो ऐसे हो कि आत्मतृप्त हो जाए, लेकिन पूजा एक बड़ी बात ये, क्योंकि बजट अब कुछ ही देर के बाद पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण जी की साड़ी हर बार कई सारी बातें बताती हुई नजर आती है और उसको डिकोड किया जाता है। इस बार की साड़ी हमारे दर्शकों ने देखी होगी, ब्लू कलर की साड़ी वो पहन के आई, जिसके ऊपर नेचर, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बीच में, उसकी एक झलक दिखाई देती है, पत्तियां दिखाई देती है, काफी कुछ कहती है ये साड़ी। और अगर हम नीले रंग की बात करते हैं, ब्लू इज द स्काई एंड स्काई हैज नो लिमिट्स। इसी उद्देश्य के साथ में बढ़ता भारत उभरता भारत 2047 का लक्ष्य लेकर मोदी गवर्नमेंट भी आगे चल रही है। ये साक्षी ने एक बड़ी अच्छी बात का जिक्र किया। एक बार शिखा की तरफ रुक करते हैं। साक्षी कह रही हैं कि नीले रंग की साड़ी कह रही है स्काई, और आसमान के लिए कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इस बजट में भी कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, बजट का तो पता नहीं, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो महंगाई बढ़ती है। हमने देखा है किस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से महंगाई, क्योंकि आप चाय की कीमत पूछ रहे थे, और स्काइज द लिमिट वो तो भारत के लिए है ही, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से आज कोई विदेश नहीं जाएगा, आज भारत की तरफ रुख रहेगा लोगों का, तो मुझे लगता है ऑफकोर्स स्काइज द लिमिट। जाहिर तौर पर गजल भी मेरे साथ में इस वक्त है। गजल, क्योंकि आप एक खुद युवा हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो एक बतौर इन्फ्लुएंसर, एक युवा होने के नाते आप आज जब स्काई की बात हो रही है तो भारत की इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी रोल रहता है, क्योंकि वी ऑल आर टैक्स पेयर। Absolutely, Pooja. So, as she mentioned, sky is the limit. जब हम अपने इन्फ्लुएंसर्स की या युवा की बात करते हैं, युवा में हम बात करना चाहेंगे विमेन की खासा, जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर होने वाला है इस बजट में, और हम एक्सपेक्टेड भी है। जब हम फैशन इंडस्ट्री और इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आमतौर पर तो हमेशा हमारा जो मेकअप है महंगा हो जाता है। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद ये है कि हम जो है ग्लोबल ब्रांड्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, जो इंडियन स्मॉल मार्केट है। जब मोदी जी का कहना है स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग, तो उसमें हम सोचते हैं जो हमारे जो छोटे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट में घुसने के लिए टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। उनके लिए जो लोन है वो उसके ऊपर योजनाएं बनानी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, ये हमारे कपड़ों के लिए भी है। हम महंगे से महंगा ब्रांड पहनते हैं, लेकिन हमारे पास इंडिया में मैन मेड फाइबर इतना है जिसको प्रमोट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस, आई थिंक हमारा जो ध्यान होगा इस बजट इंटरिम नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि द्वारका में जब हमारा पूरा एक बड़ा आयोजन हुआ, उसमें जो हमारे छोटे छोटे हथकरघे हैं, हमारे जो मोची हैं, मतलब सबको प्रमोट किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल की ताकत यही है। वोकल फॉर लोकल की ताकत यही है, लेकिन फिर मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में घुसने के लिए जो उनको पैसा चाहिए, जिनको टैक्स रिलीफ चाहिए, जीएसटी जो स्टेबल करना है, उनको सस्टेनेबिलिटी के लिए जो चाहिए, वो आई थिंक लोगों का ध्यान होगा, विमेन का होगा, बिकॉज फैशन और इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है 35% अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है विमेन को। एंड अगर हम ध्यान दें तो जो हमारी टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलियन पीपल आर वर्किंग अंडर दिस, सो एक्सपेक्टेशंस आर हाई। विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये जो है एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बनेगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा, और हमारे लिए लोन जो है वो टैक्स फ्री होगा और इंटरेस्ट फ्री होगा विमेन के लिए खासकर, ताकि वो अपना बिजनेस स्मॉल स्टार्ट। टैक्स को लेकर बड़ा इस वक्त चर्चा हो रही है। जल्दी से साक्षी, निर्मला सीतारमण की साड़ी को डिकोड कर रहे हैं, तो उसमें पत्तियां बनी है और उसमें हम नेचर की बात कर रहे हैं, जिसमें फार्म्स भी इंक्लूडेड होते हैं और फार्मर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। दैट मीन्स कि फार्मर्स के लिए भी कुछ हो सकता है। और क्योंकि देखिए बीच में काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने आई थी कि अभी तक किसानों की नाराज़गी है, विमेन ओरिएंटेड रह सकता है क्या पूरा बजट? ये अभी साक्षी ने डिकोड किया कि साड़ी पर पत्तियां हैं, फूल पत्तियों से मतलब किसान भी हो सकते हैं, और इसके अलावा नेचर भी हो सकता है, तो आप इसको किस तरीके से डिकोड करेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम रिपब्लिक डे के टैबलूज देखते हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन के ऊपर जो है फोकस होना चाहिए। तो क्या रह सकता है विमेन के लिए? क्या लोन सस्ता हो जाएगा, वो भी रोजगार का सृजन कर पाए, उसके लिए मतलब क्या क्या रह सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? हाँ, इनकम टैक्स में हो सकता है कुछ जो है अनाउंसमेंट हो जाए वुमेन के लिए, जो है इनकम टैक्स में रिबेट की अनाउंसमेंट हो सकती है। किसान जैसे कह रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज किसान है उनको जैसे 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है, उसमें भी हो सकता है कि वुमेन का शेयर जो है वो बढ़ जाए, उसके अंदर जो है इसके अंदर हो सकता है आपका मनरेगा के अंदर भी हो सकता है कि उसको लेकर तो बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि मनरेगा में ये पॉसिबिलिटी है। मनरेगा में सुनने में आया कि एलोकेशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम देखें तो 260 करोड़ पर्सन आज, जैसे अभी हमने देखा कि श्रमिक मजदूरों के लिए भी फैसला लिया गया, जो श्रमिक महिला मजदूर हैं उनके लिए भी मैटरनिटी और ये सब प्रोविजन किए जा रहे हैं। और अभी कल ही आया है जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज को बोला गया कि बेनिफिट्स देने चाहिए महिलाओं को, जैसे है मेडिकल, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड के लीव, सरकारी उसमें तो मिलता है चाइल्ड के लिए, मैटरनिटी लीव है। प्राइवेट कंपनीज को भी बोला गया है कि आप इन सारे प्रावधान करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स होना चाहिए, स्किल
तो एक्सपेंडिचर जो है आपको एजुकेशन पे बढ़ाना चाहिए, जो कई सालों से 2.8-2.9% ऑफ जीडीपी है। हमें जो है स्किल, डॉक्टर रघुराम राजन की किताब भी आई थी, उन्होंने यही कहा था कि आप यहाँ पर कौन सी असेंबली कर रहे हैं, यहाँ पर आप पार्ट्स की असेंबली नहीं, हमें हायर, आप कैसे हाईटेक वो लेकर आएंगे जब आप स्किल वो करेंगे। सो स्किल पे जो है, एजुकेशन पे ज़्यादा वो देना चाहिए। और हेल्थ सबसे बड़ा है, हेल्थ पे जो बजट है हमारा 1.8% ऑफ जीडीपी होता है, तो हेल्थ पे भी जो है ज़्यादा बजट जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। एजुकेशन को लेकर बात हो रही है, और क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी है हमारी खुद की कंट्री में भी और आउट ऑफ कंट्री भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जी मैं इसको लेकर पूछना चाह रही हूँ कि इसको लेकर भी कुछ हो सकता है क्या? जी आस्था जी ने बिल्कुल सही बोला कि एजुकेशन एक, अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो स्किल डेवलप कैसे होगी जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देखें, मैं खुद जब IIT से इंजीनियरिंग करता था, IIT NITs वगैरह की जो उसमें फीस हुआ करती, तो अब की फीस देखें आप, IIMs की फीस देखें आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है स्किल डेवलपमेंट सिर्फ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने से नहीं होगी। जब तक आप एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ाएंगे, एजुकेशन के नई शिक्षा पद्धति नहीं लाएंगे, हालांकि वो बोल रहे हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसीज़ लाएंगे, बट बजट तो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जब तक पॉपुलेशन बढ़ने के बाद आपका बजट बहुत ज़्यादा उस रेट पर नहीं बढ़ रहा है, तो आप एजुकेशन जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक स्किल डेवलपमेंट होगा कैसे। कहने को तो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कहाँ पढ़ेगा इंडिया, उसके लिए बताना पड़ेगा ना कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस को लेकर भी तो सरकार प्रयास कर रही है ना, क्या उसको लेकर हम ये मानकर चले कि कुछ और चीजें बेहतर हो सकती हैं जब लोक लुभावने इस बजट की बात हो रही है? मुझे लगता है ये भी बहुत लोक लुभावना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के। आप जाके देखें गांव वगैरह में गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है। गांव में जहां पर एक्चुअली में बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, शहरों में तो बच्चे, हमारे सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कोई ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा होता है। जो गाँव के बच्चे जो पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ जाके देखें, टीचर जो होते हैं जनरली गाँव के ही होते हैं, वो अपना खेत में जाके खेती कर रहे होते हैं, एक बच्चा वहाँ पढ़ा रहा होता है। ये तो सिस्टम है। तो पहले आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है रूट लेवल पर, अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, वरना ये सब दिखावा है। और देखिए, बजट की कॉपियां पहुंच चुकी राष्ट्रपति भवन में। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके बाद में अभी देखिए फिर कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद में बजट को पेश किया जाएगा। 11 बजे का वक्त है। ये तस्वीरें लगातार आप लोग देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण को लगातार फॉलो कर रहे केशव और वहां से अपडेट दे रहे हैं। केशव बता रहे हैं कि अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और देखिए, जैसा अभी साक्षी ने बड़ा एक यहाँ पर जो डिकोड किया उनकी साड़ी को, इसको लेकर भी एक बड़ी बेहतरीन बात निकल कर सामने आई कि किसानों को फोकस किया जा सकता है। और क्योंकि किसानों की नाराजगी की बात बार बार हो रही थी, तो किसानों की नाराजगी को क्या दूर किया जा सकता है इस बार? देखिए, ऐसा है, जैसे अगर बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि बजट को किसान हितैषी ही होना चाहिए। जहाँ तक मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो बजट पे सबकी एक आशंका ये रहती है कि बजट किसान के लिए भी और आम क्या अपेक्षा करता है किसान इस बजट में? इस ये करता है कि देखिए, जैसे लास्ट टाइम 2023 में जब बजट की वो हुई, तो किसानों के लिए कुछ खास वो नहीं रहा था। सबसे ज़्यादा हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, जो कि हमारी मंडीज़ हैं, जो कि हमारा स्टोरेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो करना चाहिए। क्योंकि कई हज़ारों टन गेहूँ या चावल या कोई भी क्रॉप आप लगा लीजिए, कई हज़ारों टन जो हैं क्रॉप्स ख़राब होती हैं इस मौसम में या बारिश के या कैसे भी आप ले लीजिए। तो उससे बेसिकली हमें करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। देखिए, गांव-गांव तक आज के दिन फ़ोन है, गांव के लोग भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। सरकार ने प्रयास किया ना, अभी तो सहकारी बैंकों को भी डिजिटलाइज करने की बातें हो रही हैं। बिल्कुल वो किया है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपको जैसे सब्सिडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या जितने भी आपके अकाउंट में पैसे, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात भी हो रही है, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में मैम बहुत फ़र्क है। आप अगर रूरल एरियाज़ में जाइए, आप रिपोर्टिंग करने जाते भी होंगे, एक्चुअल में जो सुविधाएं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचती है। ये सिस्टम का फेलियर है या फिर सरकार का फेलियर मानते हैं? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम किसका है? सरकार का ही तो है। सरकार से ही सिस्टम चलता है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान हो, महिला हो, युवा हो या फिर आप किसी भी वर्ग की बात करें, हर वर्ग की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना। अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और वो हर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी भारत 24 पर।